श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है अक्टूबर, जुलाई, मार्च, मई, दिसंबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। इसमें आपका भी नेम का इनिशियल हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है, या फिर जिनके लिए भी आप देख रही हो उनका भी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, आर, पी, सी, आई, एन, जे, एक्स। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 16 तारीख, 24 तारीख, 22 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख, 24 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से हाल फिलहाल में मिले होंगे, आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं और आपको लगता है कि ये भी आपको पसंद करते हैं। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, उधर से भी है, तभी आपको फील हो रहा है, आप महसूस करते हैं उनकी एनर्जी को। तो डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है अपनी बात बोलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये आपको बहुत पसंद करते हैं। इनकी एनर्जी इस गज़ल, इस सॉन्ग से मैच भी करती है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो थोड़ा लगता है। डियर, इन्हें अभी अपनी बात बोलने में बहुत टाइम लगेगा। ये बात तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब बात दिल की आती है ना, जब अपनी फीलिंग्स बयां करने की बात आती है ना, फिर ये कुछ भी नहीं बोलते, फिर इनसे ज़्यादा नहीं बोला जाता। ये सबकी बातें सुन सकते हैं, सबको मतलब समझा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि छुपाना चाहते हैं। नहीं, ये हर किसी के साथ है कि ये अपनी फीलिंग्स बयां नहीं कर पाते। साई नेचर समझ सकते हैं कि ज़्यादा बताना समझ में नहीं आता कि उसे कैसे समझाएं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो इंसान को सही से समझ में आए। जिस लेवल की मेरी फीलिंग है उसी लेवल से उन्हें वो समझ में आए। तो कुछ इस तरह की बातें इनके दिमाग में हैं जो ये आपसे बोलना चाहते हैं। एक अलग अंदाज में ये आपसे अपने दिल की बात बयां करना चाहते हैं और इन्हें आपका इंतज़ार है। ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपके पास रहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जो आपसे पॉजिटिविटी मिलती है ना, जो आपसे सुकून मिलता है,
वो एक अलग ही लेवल का है। इनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं या फिर इन्हें किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। इनकी फैमिली भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकते हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच हो। इनके भाई बहन भी हो सकते हैं जिनसे ये बहुत बात करते हो, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हो, उनके लिए हर चीज़ करने चाहते हो, लेकिन उनसे भी इन्हें वो वफ़ा नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें मुझे आप में नज़र आती हैं। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मुझे भी कोई चाहे मेरे जैसा, और इन्हें ऐसा लगता है कि वो तुम हो, वो तुम हो। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इसमें बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। ये आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके क्रश हो या फिर करंट पार्टनर हो या फिर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ हो। तो डियर, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी जिससे लगा कि जीने की कोई वजह नहीं है, जीने की कोई वजह नहीं है, लेकिन अगर आप कदम बढ़ाते रहेंगे ना, और किसी एक की वजह से या फिर बहुत सारे लोगों की वजह से आपने प्यार करना, विश्वास करना, ट्रस्ट करना छोड़ दिया, तो ये आपकी गलती है, लोगों की गलती नहीं है। उनके पास जो था वो उन्होंने दिया। अगर अब आपको सच्चे लोग मिल रहे फिर भी आप उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। भरोसा मतलब आंख बंद करके मत करिए, लेकिन बढ़ने की कोशिश हमेशा करिए। ये हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। बढ़ते रहना जिंदगी का नाम है। बस गलती हम वहाँ करते हैं जो हमें चाहते, हम उन्हें नहीं चाहते, हम उन पे ध्यान नहीं देते, और जिन्हें हम चाहते वो हमें नहीं चाहते। तो उनकी वजह से अगर हम पूरी दुनिया को गलत समझ लें तो फिर हम गलत हैं, क्योंकि ईश्वर ने बनाई है दुनिया, तो कुछ तो अपने जैसे लोग बनाए होंगे ना। सारे ही लोग ऐसे थोड़ी ना बनाए होंगे कि जो आपको ना समझे। गलत वो भी नहीं होते हैं, बस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि जब वो जाएंगे नहीं, वो आपको गलत बोलेंगे नहीं, तो फिर आप सही इंसान से कैसे मिलेंगे जो आपके लिए बने हैं, जो सिर्फ आपके लिए बने हैं। तो डियर, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जिसे हम समझते वो हमें समझेंगे। शायद हम भी उनके लिए वैसे ही हैं जैसे वो मेरे लिए, लेकिन इंसान है, गलतियां हो जाती है ना। अब उसी पे हम टिके रहें, उसी पे हम सोचते रहें, उसी पे हम रोते रहें, तो फिर क्या ही बात रहेगी। तो ज़िंदगी में मूव ऑन किया है और आगे बढ़े हैं, और अब अपनी लाइफ में हम बहुत खुश हैं। इस तरह से आप भी मूव ऑन करिए। आपको भी आपका दोस्त, आपका पार्टनर, आपका क्रश आपको समझना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। पैसा हो सकता है इनके पास कम हो, लेकिन सुकून आपको बहुत मिलेगा। तो डियर, लोग बहुत ज़्यादा ध्यान तब बहुत कुछ करते हैं, किस लिए? सिर्फ सुकून के लिए। सुकून कहते हैं ना कि मुझे किसी चीज़ की अब चाहत नहीं, मेरे पास बहुत सुकून है। तो वो सुकून आपको इनसे मिलेगा। अगर आपको धोखा मिला है, आपको कोई इंसान पहले नहीं समझते थे, या फिर ज़िंदगी से धोखा मिला है, जिन्हें आप चाहते हो वो आपको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हों। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत कनेक्ट हो, अपनी मम्मी या फिर पापा, किसी से भी बहुत कनेक्ट हो, और वो आपको उम्र भर के लिए छोड़कर चले गए हों। आपको लगा कि अब वो प्यार नहीं होगा। तो सोचिए कि क्या आप जिनसे बहुत प्यार करते थे, जो आपसे बहुत प्यार करते थे, क्या वो आपको पूरी ज़िंदगी रोता हुआ देखना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना।
तो फिर आगे बढ़िए। अभी आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये आपके लिए हमेशा सच्चे रहेंगे। एक बार आप इन्हें मौका दें, इस धोखेबाज दुनिया में खुद को सही साबित करने का। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि बस एक बार मुझे मौका देकर देखो। आपने बहुतों को मौका दिया है, फैमिली, प्यार, परिवार, बहुत चीज़ों से आप पहले ही धोखा खा चुके होंगे। तो ये चाहते हैं कि एक लास्ट चांस मुझे भी चाहिए खुद को सही साबित करने का, कि मैं औरों में से नहीं हूँ जो आपको तन्हा और रोता हुआ छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे एक मौका चाहिए आपको खुश रखने के लिए। ये अगर किसी भी बात से नाराज़ हो जाते हैं ना, तो भी आपके बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, हो सकता है कई साल आपने रो के गुजार दिए हों, कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हो तो उसकी कमी पूरी ना कर पाते हो, लेकिन जब तक आप कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि हाँ जो था वो सही था, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप खुद आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे तो कोई कितना ही अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कोई कितना ही आपके लिए कर दे, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखेगा, बिल्कुल भी मायने नहीं रहेगा। इसलिए आप खुद मूव ऑन करिए और आगे बढ़िए ज़िंदगी में। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे इंसान के साथ आप हैं जो आपको समझते हैं, शायद वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाते हों, बहुत सारी चीज़ें करते हों लेकिन बोलते ना हों। जैसे बहुत सारे लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट वो इंसान बोले, तो वो कहीं ले जाए या ना ले जाए घुमाने, लेकिन बोले तो ये सोचते हैं कि बोलने से ज़्यादा करने में मुझे विश्वास है। ये आपसे बोलना नहीं चाहते कि आपके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, ये करना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वादे तो आपसे किए होंगे कि ज़िंदगी इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। वो दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन आपको नहीं। लेकिन छोड़ दिया ना, बदल गए ना, तो ये वादे नहीं करना चाहते, निभाना चाहते हैं। चाहने वाले हर मोड़ पे खड़े हैं, लेकिन निभाने वाले चाहिए, तो ये निभाने वालों में से हैं। चाहने वालों में से नहीं है कि आज आप उनकी चाहत है तो वो आपको बहुत चाह रहे हैं, कल कोई और होगा तो वो उसे चाहेंगे, या फिर आज आप उनकी ज़रूरत है इसलिए बहुत अच्छे से आपको समझ रहे हैं, कल उनकी ज़रूरत कोई और पूरी करेगा तो वो आपको छोड़ देंगे। ये उनमें से नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। थोड़ी बहुत नोक झोंक लड़ाई झगड़े तो सब में होते हैं, वरना जिंदा रिश्ते का एहसास कैसे होगा। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप
हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी महीने की 30 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग है बर्थ मंथ वो है जून, अप्रैल, नवंबर, सितंबर, जुलाई, मार्च। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। आपके नेम का भी इनिशियल हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है कि वाई, ई, डी, एफ, जे, यू, आई, के, सी, जेड, एम। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आपने इन्हें कभी समझा ही नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पाइल 2 में ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट जैसा ही रिश्ता समझे। बात करने से और ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बात हो भी रही है तो उससे और बात बढ़ रही है, बात ख़त्म नहीं हो रही है, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रही है। बात ना करने का मन होने लगा है, ऐसी बात हो रही है। इरिटेट करने वाली बातें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक बात से दूसरी बात तैयार हो रही है लड़ाई करने के लिए। ऐसी बातें हो रही हैं आपके रिश्ते में और आपको लगता है कि कब तक समझेंगे और समझाएंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें नहीं समझते। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आपके लिए नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। और आप अपनी बात को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इनसे बेहतर कोई आपको मिलेगा तो आप इन्हें छोड़ देंगे। फिर कहाँ गया प्यार, कहाँ गई दुनिया, आपको मैटर नहीं करता। आप इन्हें चुटकियों में छोड़ देंगे। आप अपने शब्दों में बहुत माहिर हैं, आप अपने शब्दों में बहुत माहिर हैं कि कैसे कब किस बात पे क्या बोलना है। अगर डूबती हुई नदी में आपको तिनके का सहारा नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि अभी आपकी ज़िंदगी में कोई और होगा या फिर आप किसी और की तलाश में हैं, लेकिन आप इनके साथ सब कुछ ठीक नहीं करना चाहते हैं। अगर ये सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो आप उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो, ये चाहते हैं कि पहले की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो भी गलती है, जो भी गलतफहमी है, वो ख़त्म हो और उस टॉपिक पे बात ना हो और रिश्ते की नई शुरुआत हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप चाहते ही नहीं हैं कि रिश्ते की नई शुरुआत हो, क्योंकि जब ये किसी बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो आप उसी टॉपिक पे बात शुरू कर देते हैं। अगर अब ये वैसे बन रहे हैं जैसे आप
पसंद करना चाहते हैं कि ये आपको एक्सप्रेस करें, अपनी सारी बातें बोलें, अपनी गलती को माने। अगर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि ये वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हैं। अब आप मानने को तैयार नहीं हैं, जैसे आप एक राई का पहाड़ बना रहे हैं इनके नज़र से। अगर ये अपनी गलती मान रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि फ़ायदा क्या है। किसी का दिल टूट गया, अब आप माफ़ी मांगे, अब आप उसे जोड़े, वो जुड़ थोड़ी नहीं जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको नहीं समझा और अब आप इन्हें दूसरा मौका नहीं देना चाहते। हो सकता है कि आप बहुत सारे मौके दे चुके हों, इन्होंने आपको तब ना समझा हो, लेकिन अब आप अपने लिए एक्शन ले रही हैं। पॉजिटिव हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में कोई हो या फिर आप इन्हें धोखा देना चाहते हो, नहीं। आपने इन्हें बहुत मौके दिए हों, लेकिन आपको लगता है कि बार बार नहीं, तो अब ये आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हर बार अगर मौके दिए हैं तो इस बार क्यों नहीं। अगर आप किसी और के साथ मूव ऑन भी कर रहे हैं, बार बार आप मौके दे चुके, तो कोई गलत नहीं है। हर बार थोड़ी ना होगा कि गलती करके आओ और माफ़ कर दें, हर बार थोड़ी ना होगा। इंसान तो आप भी है ना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को ठीक नहीं करना चाहते, इस रिश्ते में आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और ज़्यादा आप बातों को बढ़ा रहे हैं। अगर ये अब वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको पसंद है, आपको टाइम देना, आपसे हर चीज़ पूछना, आपको समझने की कोशिश करना, लेकिन आप उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप धोखेबाज हैं। आपको सिर्फ नए लोग पसंद हैं, इन्हें ऐसा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसे मिस्टीरियस टाइप के हैं, खुद को गलत नहीं साबित करना चाहते और इनसे पीछा भी छुड़ाना चाहते हैं। इल्ज़ाम इन पे ही लगाना चाहते हैं कि इन्होंने रिश्ते को नहीं संभाला। तो इन्हें ऐसा लगता है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। अब आप इनको उसी तरह से नज़र आ रहे हैं। पहले आप इनके लिए कुछ भी हो, लेकिन अब आप इनको अच्छे इंसान समझ में नहीं आ रहे, लेकिन इन्हें भी आपसे बेहतर कोई मिल नहीं रहा है। इन्हें भी कोई आपसे बेहतर मिल नहीं रहा है, इस वजह से ये आपके पास इतने एफर्ट लगा रहे हैं। अगर ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, आप इन्हें बहुत कुछ बोल रहे हैं, फिर भी आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। ये सिर्फ आपसे बेहतर कोई ना मिलने की जो इच्छा है ना, वो पूरी नहीं हो रही है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि फिर आप ही सही। इनकी नज़र में अभी भी आप बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि हाँ मैंने पूरी दुनिया देख ली, आपसे बेहतर, आपसे बेस्ट कोई मिला ही नहीं है। इसी वजह से ये अभी भी अपनी ज़िंदगी में भटक रहे हैं, क्योंकि ये एक पे टिके ही नहीं है। एक बार इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि वो बेस्ट तो बेस्ट, उससे बेहतर कोई है ही नहीं। देख ली पूरी दुनिया घूम के, देख लिया बहुतों से मिल के, बहुतों से बात करके, उसके जैसा कोई नहीं है। इनके दिल में अभी ये बात समझ में आई नहीं है। ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको गलत भी कहना चाहते हैं और आपके साथ भी रहना चाहते हैं। मतलब आपको अच्छा भी नहीं बोलना चाहते, आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा है, आप इनके लिए बेस्ट हो, ये बोलना भी नहीं चाहते और आपसे अपना मतलब भी पूरा करना चाहते हैं। अभी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ब्लेम करना चाहते हैं कि आपने इनको नहीं समझा, आपने इनको कभी किसी भी सही टाइम पे समझा नहीं है। अगर इन्होंने आपके लिए कुछ बेहतर किया है तो आपने उसको नेगेटिव तरह से लिया है। आपने इन्हें हमेशा नेगेटिव इंसान या फिर ब्लेम ही करते रहे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के लिए।
अगर ये आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। आप इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं कि अच्छा करने की इच्छा इनकी ख़त्म हो जाती है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपसे सॉरी नहीं बोला है, किसी लड़ाई पे, किसी गलतफहमी पे सॉरी नहीं बोला है, तो वो आपकी वजह से नहीं बोला है। क्योंकि अगर ये आपसे सॉरी बोलते हैं तो आप उसमें 10 सवाल और खड़े कर देते हैं। आप माफ़ नहीं करते एक बार में, उसमें 10 सवाल और खड़े कर देते हैं, जिससे इनका इरादा बदल जाता है कि अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, सफाई देनी नहीं है। आप ये समझ लीजिए, ये चाहते हैं कि अगर ये गलती करें और एक बार सॉरी बोले और आप इन्हें माफ़ कर दें, एक बार जो स्क्रिप्ट तैयार करके लाए हैं वो आपको बताएं और आप इन्हें माफ़ कर दें। ये ऐसा चाहते हैं। इनसे सवाल जवाब ना करें। आप जो बहुत परेशान रहे हैं, तड़पे हैं, रोए हैं, उसके बिहाफ पे आप इनसे एक सवाल जवाब ना करें। ये ऐसा चाहते हैं। आपका परेशान होना, आपका रोना, आपका तड़पना वो बहुत बेकार हो गया। आप इनसे एक सवाल के भी हकदार नहीं है। ये हर चीज़ का इल्ज़ाम आप पे लगाना चाहते हैं कि अगर ये आपसे सॉरी नहीं बोलते तो क्यों नहीं बोलते हैं, अगर गलती करने के बाद सफाई आपको क्यों नहीं देते हैं, कोई बात हो जाती है तो वो आपको क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, बहुत ज़्यादा उस बात को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इस वजह से ये आपको कुछ भी बताना सही टाइम पे नहीं समझते हैं। तो डियर, इनकी नज़र में आप सही नहीं हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे प्रेम करते हैं, आप इन्हें बहुत समझते हैं, तो फिर इनकी जो बहुत छोटी छोटी गलतियाँ उन्हें क्यों नहीं भुलाते हैं। कभी कोई नई गलती होती है तो आप वो सारी गलतियाँ ले आते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे अगर प्यार करते हैं, आप इनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, तो इनकी गलतियों को, इनकी बातों को नज़रअंदाज करते रहें और इनके साथ बने रहें, इनसे प्रेम करते रहें। तब ये आपको समझेंगे कि हाँ, आप इनसे प्रेम करते हैं। तो डियर, इनके मन में बहुत सारी शिकायतें भी हैं आपके लिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी आपके पास ही रहना चाहते हैं। इस रिश्ते में सुकून कभी नहीं होगा, साथ हो सकता है लेकिन सुकून नहीं होगा, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हैं इसलिए आप इनके साथ होंगे और आप इनको कभी मतलब नेगेटिव या फिर इनके लिए कुछ बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन इनको आपसे बेहतर कोई मिल नहीं रहा है, इनको आपके जैसा कोई समझने वाला नहीं मिल रहा है और इस वजह से ये आपके साथ रहेंगे। तो ये समझ लीजिए, गलत फहमी हमेशा रहेगी आप दोनों के बीच, लड़ाई झगड़े हमेशा रहेंगे, शिकवा शिकायत हमेशा रहेगा। हम दोनों की जो बातें हैं ना वो मैच नहीं करती हैं। एक इंसान प्यार से जुड़ा है, एक इंसान स्वार्थ से जुड़ा है, तो सिंपल सी बात है कि आप दोनों में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। लड़ाई झगड़े प्यार वाले में भी होते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुरा भला नहीं बोलते हैं। और जिस रिश्ते में प्यार और स्वार्थ मिक्स होता है ना, उसमें लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। तो कुछ रिश्ते ऐसे ही हैं, आपकी तरफ से प्यार है, उनकी तरफ से स्वार्थ है, तो फिर पीठ पीछे बातें होंगी। सामने दिखावा हो सकता है लेकिन पीठ पीछे दिखावा नहीं होगा। और प्यार के रिश्ते में क्या होता है कि सामने बुराई हो सकती है, पीठ पीछे बुराई नहीं हो सकती है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।